फ्रेंड, दिस इज अमन एंड यू आर वाचिंग यू बिलीव यू विल। यार आज के इस वीडियो में हम कोई बकवास नहीं करने वाले हैं। ये वीडियो है उस इंसान के लिए जिसने इंडियन क्रिकेट को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। तो सबसे पहले MS धोनी सर को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई उनके सारे फैंस की तरफ से। इस वीडियो में मैं उन्हीं की कहानी आप सबको बताने वाला हूँ एक नए अंदाज में। उनकी मूवी तो आप सबने देखी होगी और आई एम श्योर आप सब उनकी कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे और आप उनकी कहानी बहुत बखूबी जानते होंगे। लेकिन मैंने एक कविता लिखी है उनके ऊपर जिसमें उनकी पूरी कहानी व्यक्त की गई है। और ये कविता मैंने फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई हैव रिटन दिस पोएम एंड उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कविता का टाइटल है MS धोनी द इनकम्प्लीट स्टोरी। MS धोनी एक अधूरी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। आओ यारों तुम्हें सुनाऊं कहानी एक कमाल की, एक पागल एक सन की, इंडियन क्रिकेट के एक लाल की। जी हाँ, ना सचिन ना विराट ना द्रविड़ द वॉल की, ये कहानी है दी MS धोनी और उसके संघर्ष काल की। ये कहानी है दी MS धोनी और उसके संघर्ष काल की। 7 सात को जन्म हुआ रांची के एक परिवार में। MS धोनी नाम मिला इस नए संसार में। गोल कीपिंग करता था और पढ़ाई में भी अच्छा था। समझ ना थी अभी उसको क्योंकि 7 साल का ही तो बच्चा था। पर उसके स्कूल क्रिकेट टीम के कोच को एक विकेट कीपर उसमें दिख गया। फिर क्या, फुटबॉल और पढ़ाई छोड़कर उसका मन क्रिकेट की ओर ही झुक गया। कीपिंग दिलो जान से करता पर बैटिंग पर वो मरता था। कोच की गैर मौजूदगी में चोरी चोरी बैटिंग भी वो करता था। फिर एक दिन अपने टैलेंट की झलक उसने सबको दिखाई थी और 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाकर उसने अपनी टीम को जीत जो दिलाई थी। फिर अगले मैच में उसने ओपन करने की ठानी थी। कोच ने फिर मना किया पर इस बार चली उसकी मनमानी थी। फिर क्या, 16 साल का ये लड़का दोहरा शतक लगा गया और माही मार रहा है का नारा पूरे रांची में छा गया। माही मार रहा है का नारा पूरे रांची में छा गया। बस फिर तो अपने बुरे हालातों से ये लड़ता ही चला गया और धीरे धीरे ही सही पर वो आगे बढ़ता ही चला गया। लेकिन फिर इसकी मेहनत से किस्मत इसकी रूठ गई। सिलेक्शन तो हो गया पर ट्रेन उसकी छूट गई। सिलेक्शन तो हो गया पर ट्रेन उसकी छूट गई। लेकिन उसके परिवार के चेहरे पर एक हंसी सी खिल गई क्योंकि रांची के एक लड़के को टिकट कलेक्टर की नौकरी जो मिल गई। क्योंकि रांची के एक लड़के को टिकट कलेक्टर की नौकरी जो मिल गई। पर खुश नहीं था वो क्योंकि पता था कि TC की नौकरी से कोई उसको जानेगा नहीं और उसकी माँ को यह विश्वास था कि सिर्फ इतने से वो मानेगा नहीं। पर उसकी माँ को यह विश्वास था कि सिर्फ इतने से वो मानेगा नहीं। 2 साल किसी तरह वहाँ पर गुजारे उसने। वहाँ से निकलने की खातिर हाथ पैर भी मारे उसने। फिर एक दिन ट्रेन का एक खाली डब्बा उसे माही माही का शोर सुना गया और सब कुछ पीछे छोड़कर वो रांची वापस आ गया। और सब कुछ पीछे छोड़कर वो रांची वापस आ गया क्योंकि इस जाबाज परिंदे का वक्तव्य बदलने वाला था। बचपन से लेकर अब तक उसे बस मुश्किलों ने पाला था। आखिर उस दिन उसकी मेहनत रंग लेकर आ गई। इंडियन टीम में सिलेक्शन की खबर जब चारों ओर छा गई। इंडियन टीम में सिलेक्शन की खबर जब चारों ओर छा गई। पर पहले मैच में ही 0 पर रन आउट वो हो गया। हो गया और अगले कुछ मैचों में उसका विश्वास सा ही खो गया। फिर एक अनजानी लड़की ने उसके विश्वास को वापस जगा दिया और अगले ही मैच में शतक उसने लगा दिया। उसके आगे के सफ़र में किस्मत भी उसकी खिल गई और T20 वर्ल्ड कप से पहले कैप्टनसी भी उसको मिल गई। अपने कुछ फैसलों से पहले तो सबको उसने हिला दिया पर फाइनल में वैसे ही फैसलों से इंडिया को वर्ल्ड कप उसने दिला दिया। T20 वर्ल्ड कप के जश्न में उस दिन डूबी पूरी रात थी। पर किसे पता था बेस्ट कैप्टन के सफ़र की ये तो बस शुरुआत थी। किसे पता था कि बेस्ट कैप्टन के सफ़र की ये तो बस शुरुआत थी। उस जश्न की पूरी रात उस रात में ही खो गई और 2011 वर्ल्ड कप लाने की शुरुआत वहीं से हो गई। लेकिन फिर एक बार इसकी किस्मत ने इसको टूटने पर मजबूर किया और जिसने विश्वास जगाया था इसका उस लड़की को ही इससे दूर किया।
इस दर्द को सहते सहते वो कई मैच हार गया और आधा भारत उसको न जाने कितनी चोटें मार गया। कैप्टन कूल कहकर हमने ही बनाया उसको महान था, पर शायद हम खुद ही भूल गए कि वो भी एक इंसान था। शायद हम खुद ही भूल गए कि वो भी एक इंसान था। सारे दर्द सहकर भी वो फिर उठा और लड़ने को तैयार हुआ, और एक अनजानी लड़की को फिर से उससे प्यार हुआ, और एक अनजानी लड़की को फिर से उससे प्यार हुआ। पर इस बार उसने दोनों जंग जीतने की ठानी थी। बहुत रुलाया किस्मत ने, पर इस बार जीती उसकी मनमानी थी। किस्मत से लड़ते लड़ते रुख हवाओं का मोड़ गया, विकेट के पीछे खड़े खड़े न जाने कितने रिकॉर्ड वो तोड़ गया। प्यार को भी हासिल किया और वर्ल्ड कप भी दिलाया उसने, और लोगों ने पुकारा माही माही जब जब हेलीकॉप्टर चलाया उसने, और लोगों ने पुकारा माही माही जब जब हेलीकॉप्टर चलाया उसने। पर 2011 वर्ल्ड कप जीत कर भी जीत उसकी आधी थी, क्योंकि दोस्त चैंपियंस ट्रॉफी की जंग अभी बाकी थी। 2013 में इसको भी जीत कर वो एक नई कहानी लिख गया, और सारे कैप्टन्स की लिस्ट में वो सबसे ऊपर अपनी निशानी लिख गया। बेस्ट कैप्टन, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट फिनिशर का नाम उसको दे डाला था। पर खुशियां कब तक रहती, आखिर उसे खुशियों ने नहीं मुश्किलों ने पाला था। उसे खुशियों ने नहीं मुश्किलों ने पाला था। जैसे जैसे वक्त गुजरा कुछ लोगों की नज़रों में वो चुभने लगा, कुछ बातें सुनकर शायद दिल उसका भी दुखने लगा। फिर एक दिन इन तानों से कैप्टनसी को उसने छोड़ दिया, और अपने सारे फैंस का दिल एक झटके में ही तोड़ दिया, और अपने सारे फैंस का दिल एक झटके में ही तोड़ दिया। उल्टी सीधी बातें सुनकर आखिर दिल उसका भी भर गया। दिल वाला तो है ही, इसलिए बिना जताए कैप्टनसी का बलिदान वो कर गया। कैप्टनसी छोड़कर भी दिलो जान से वो खेलता रहा, इस दुनिया के तारों को चुपचाप वो झेलता रहा। पर 2019 सेमीफाइनल के रनआउट ने लोगों की आवाज़ें कम कर दी, और उस एक हादसे ने कैप्टन कूल की भी आंखें नम कर दी। उस एक हादसे ने कैप्टन कूल की भी आंखें नम कर दी। तब एहसास हुआ लोगों को कि जब फंसेगा मैच तो इंडिया धोनी को ही पुकारेगा, क्योंकि मालूम कि इंडिया जीतेगा तभी जब माही आकर मारेगा, क्योंकि मालूम कि इंडिया जीतेगा तभी जब माही आकर मारेगा। लेकिन बेस्ट फिनिशर की सबसे बड़ी पारी का अंत ऐसे हो नहीं सकता। क्रिकेट अपना ये अनमोल सितारा इतनी आसानी से खो नहीं सकता, तो वो वापस आएगा जरूर, क्योंकि उसका आना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास है कि माही फिर मारेगा, क्योंकि ये कहानी अभी अधूरी है। ये कहानी अभी अधूरी है। ये कहानी अभी अधूरी है। ये कहानी अभी अधूरी, अभी अधूरी, अभी अधूरी। तो यार ये थी MS धोनी और उनकी स्ट्रगल से रिलेटेड पूरी उनकी कहानी, और उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो यार प्लीज़ इसको शेयर करो अपने सारे MS फैंस के साथ और सारे क्रिकेट फैंस के साथ। लाइक करो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार। चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी ही ढेर सारी कविता लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड हमेशा की तरह फिर वही कहूँ कि बिलीव योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ़ यू थिंक यू कैन, बट इफ़ यू बिलीव you will. So bye bye, take care, thank you.